एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ 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 अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अ, आज की जो वीडियो का टॉपिक है, आपकी भावनाओं से खेलने वाले लोगों, आपकी एनर्जी से खेलने वाले लोग अ, खुद ही शिकार हो गए हैं, खुद ही अ, कहीं न कहीं उनका खेल ख़त्म होता जा रहा है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। बहुत सारे लोगों से हो सकता है रेज़ोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेज़ोनेट ना करे। अगर रेज़ोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पे आपके लिए फिर से लेके आऊँगी। एंड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हम पर्सनल मेल, मैसेज, इनबॉक्स रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट कोई भी आती है तो वो हमारी तरफ से नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है, अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं, कोई क्लासेस चाहते हैं, तो उसी नंबर पे कांटेक्ट करें। बहुत सारे लोगों के अजीब, पता नहीं वो इस अनाउंसमेंट को क्या समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे ही नंबर को क्रॉस वेरी कर रहे हैं। प्लीज़ ये नंबर ठीक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो चैनल पेज पे है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। और प्लीज़ फ़ोन ना करें, व्हाट्सएप करें। कॉल्स का रिप्लाई करना आसान नहीं होता है, तो प्लीज़ अगर आपको कुछ भी चाहिए हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है? तो चलिए, पहले तो मैं ये देखूँगी कि आपके लिए क्या चीज़ें घटी हैं, क्या आपकी लाइफ में हुआ है ऐसा, क्या एनर्जी है आपकी। ओके, पहले ये कार्ड आ चुका है। ओके, आपकी भावनाओं से खेलने वालों का खेल खत्म। ओके, वाओ, वन मोर कार्ड। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स। आपकी भावनाओं से खेलने वालों का खेल खत्म। बहुत दर्द में रहे हैं, तकलीफ़ में रहे हैं, पीड़ा में रहे हैं। बहुत लंबा टाइम ये सोच के गुजारा है कि इस सिचुएशन से निकला कैसे जाएगा, इस परिस्थिति से निकला कैसे जाएगा। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 7 से 8 साल किसी इतनी बड़ी पीड़ा में निकाले हैं जहाँ से ना निकलने की हिम्मत हुई है, ना किसी भी काम में फंस के, हाँ, किसी परिस्थिति में ऐसे फंस गए हैं, किसी एनर्जी में ऐसे फंस गए थे, निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, अपने डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम आई होंगी। इमोशनली तो बिल्कुल जैसे अपने आप को बंद कर लिया है ना? इमोशनली तो अपने आप को इतना कवर कर लिया है, और सबसे कहीं न कहीं दूरी बना ली है। कनेक्शन मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कट होता नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने किसी कारणवश कनेक्शन कट कर लिया है, किसी एनर्जी वश कनेक्शन कट कर लिया है। 7 ऑफ कप्स। रास्ता ढूंढते ढूंढते भी शायद 8 साल लग गए, लेकिन अभी यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि धीरे धीरे आप स्ट्रांग हुए हैं। अपने पास्ट को पीछे छोड़ने की आप हिम्मत दिखा पा रहे हैं, उन लोगों से बचने की आप हिम्मत दिखा पा रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों की जो रियलिटी है, पहले क्या था, आप रियलिटी को नहीं समझ पाते थे। आपको लगता था कि ये सब कुछ परिस्थिति के कारण हो रहा है, सिचुएशन के कारण हो रहा है। आप शायद नहीं समझ पाते थे कि आपकी जीवन का जो उलझाव है ना, ये किसी की क्रिएशन है ना, किसी ने क्रिएट किया है। आपको क्या लगता था कि जीवन है, परिस्थितियां हैं, या मेरी किस्मत है, या ये चीज़ें साथ नहीं दे रही हैं। आपके साथ कुछ ऐसा ऐसा चल रहा था। अभी की सिचुएशन क्या हुई है, पिछले, हो सकता है पिछले 2-3 महीने से, लास्ट 2-3 मंथ से ये आपका बदलाव आया हो कि आपने रियलिटी को देखना शुरू कर दिया हो, या कुछ आपके मन में ऐसे परिवर्तन आए हैं कि मैं अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके देखती हूँ, या स्ट्रॉन्ग करके देखता हूँ, तो क्या ये मेरी परिस्थिति है, या ये मेरे पर्सन की क्रिएशन है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे 100% ये दिखा रही है कि बहुत सारे लोगों ने मेडिटेट करना शुरू किया है, स्पिरिचुअलिटी पे जाना शुरू किया है। कुछ हो सकता है आपने
रिचुअल्स करने स्टार्ट की हों, जो पहले आप छोड़ दिए थे या आपसे छुड़वा दिए गए थे किसी तरह से मैनिपुलेट करके। कोई नहीं चाहता था कि आप सही रास्ते पे जाओ, सही रिचुअल्स करो, सही एनर्जी का यूज़ करो। तो ये आपसे ऐसा भी हो सकता है कि ये रिचुअल्स आपसे छुड़वा दिए गए हों, और यहाँ पे आप सिर्फ क्या है, आपके पास कोई रास्ता नहीं था इंतज़ार करने के अलावा, आपके पास कोई रास्ता नहीं था, समस्या बढ़ती जा रही थी और आप अपने आप को अकेले ही उस समस्या से फाइट करते हुए जा रहे थे। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि जब आप इस समस्या से फाइट कर रहे थे, इस प्रॉब्लम से फाइट कर रहे थे, तो किसी पर्सन को अपनी सारा का सारा डे टू डे बेस का फीडबैक आप दे रहे थे। तो सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि वो पर्सन गलत था या उसने आपके साथ गलत किया या एनर्जी गलत हो गई, लेकिन हाँ, आपको सही रास्ता किसी ने नहीं दिखाया। राइट ट्रैक पे आपको कोई नहीं लेके गया, बल्कि आपका जो मेंटल उस टाइम पे स्ट्रेस चल रहा था या प्रॉब्लम चल रही थी, उसको अपने तरीके से मैनिपुलेट किया, है ना? अपने तरीके से चीज़ों में मैनिपुलेशन की, अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश की, अपने तरीके से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की। ये परिस्थिति आपके साथ रही है। वेट आपने बहुत लंबे टाइम तक किया है, और यहाँ पे एनर्जी का फ्लो जब बिल्कुल डाउन हो गया, तब आपने खुद ही ये स्टेप उठाया होगा कि अब मुझे इस सिचुएशन को जांचना है, परखना है, देखना है और इस परिस्थिति से निकलना है। अभी यहाँ से आप इस परिस्थिति से निकलते भी नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब मैं आपको देख पा रही हूँ कि एक सन की एनर्जी आपकी तरफ बढ़ रही है और आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इमोशनल एनर्जी से निकल के, नेगेटिव फायर से निकल के, नेगेटिव लोगों की ऑरा से निकल के आप आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये आपके लिए बेस्ट इसलिए है क्योंकि आपने खुद की हिम्मत दिखाई है, आप अपनी विल पावर से आपने चलना शुरू किया है। यहाँ पे किसी का कोई, मैं कहूँ कि सपोर्ट नहीं है। और जब आप बिना सपोर्ट के आपने चलना शुरू किया है ना, तो सबसे पहले आपने अपनी भावनाओं को वश में किया है, अपने इमोशंस को वश में किया है, आपने उस चीज़ को हैंडल करना कहीं ना कहीं सीख लिया है, जिसको लोग मैनिपुलेट करके आपकी लाइफ को स्पॉयल कर रहे थे। यहाँ पे आपके साथ ऐसा वक्त भी आया है, और कुछ लोगों के साथ तो हो सकता है अभी भी चल रहा हो। बिल्कुल एकांत, बिल्कुल अकेलापन, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन जो आपको कहते हैं ना कि हील करने की बजाय तोड़ रही थी। आप किसी से अगर सपोर्ट मांग रहे थे तो उनकी बातों से आपको डिप्रेशन आ रहा था। यहाँ पे किसी एक व्यक्ति में आप कुछ खोजने की कोशिश कर रहे थे। कई बार हमारा रास्ता भी गलत हो जाता है, क्योंकि जैसे कि मैं सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी देखूं, आप बार बार उसी तरफ, जो हमारा झुकाव होता है ना, कई बार हमारा झुकाव गलत लोगों की तरफ हो जाता है, हमारा अट्रैक्शन गलत लोगों की तरफ हो जाता है, और हम अपने मन को समझा नहीं पाते कि ये व्यक्ति मेरे लिए सही है या गलत है। गलत चीज़ों को भी हम कॉम्प्रोमाइज़ करना, सेक्रीफाइस करना, गलत बातों पे सपोर्ट करना हमारे लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा जाल बन जाता है जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। एक ऐसी एनर्जी का फ्लो हमारे साथ हो जाता है जो अ, हमें लगता है कि हम सही रास्ते पे हैं, क्योंकि हम अपने दिल की सुन रहे होते हैं, बट ये रास्ता प्रैक्टिकल नहीं है। तो यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन आपके साथ की गई है, आपको अकेला छोड़ के अपने रास्ते पर बढ़ दिया गया है ना? किसी किसी ऐसी यात्रा पर आप निकल चुके हैं जहाँ से अब आपका लौटना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको कहूँगी कि आपके कॉन्फिडेंस में 100% बढ़ोतरी होगी। आप 100% एक कॉन्फिडेंट पर्सन होके उभरेंगे। आप जो भी अब अपने जीवन में चाहते हैं अपने दम पे पालेंगे, है ना? क्योंकि आपने अपने आप को समझना शुरू कर दिया है, अपने ईश्वर को समझना शुरू कर दिया है, अपने आप की पावर को जान के आपने अपने लक्ष्य को कहीं ना कहीं निर्धारित कर लिया है। आपका जो एम है ना, अब आपको अच्छे से पता है कि ये एम भी मेरा है और ये जो मंजिल मुझे मिलेगी वो भी मेरी है।
ना, आपने मैनिपुलेशन की एनर्जी से बाहर निकलना अब एक्सेप्ट कर लिया है। आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि अब मुझे इस रास्ते पर खुद ही चलना है, मेरी पावर को जगाना है, और इसमें डिवाइन आपका बहुत ज़्यादा साथ दे रही है। हर कार्ड इमोशंस से भरा हुआ है, चाहे मैं 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी की बात करूँ, 7 ऑफ कप्स की बात करूँ, 8 ऑफ कप्स की बात करूँ, किंग ऑफ कप्स पेंटिकल्स, फुल ऑफ इमोशंस। बट 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्या कह रहा है कि अब आपने अपने इमोशंस को सही ट्रैक पे ढाल दिया है ना। अपनी भावनाओं को, जब कोई नहीं समझ रहा था तब तक क्या था कि आप सिर्फ डिपेंडेंट थे, अब आप इंडिपेंडेंट होके अपने रास्ते आपने चलना शुरू कर दिया है। अपनी एनर्जी को समझ के आपने अपने आप को बहुत पॉजिटिव वे में स्ट्रॉन्ग बनाया है। आपने ये सीख लिया है कि किसी का इंतज़ार करने से जीवन नहीं चलेगा, किसी का इंतज़ार करने से आपकी जो विल पावर है वो कमज़ोर हो रही है, आप अंदर से कमज़ोर होते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली तो रही आपकी बात। अब मैं देखती हूँ कि जो पर्सन आपके साथ इस वाली चीज़ से उनको इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। जो पर्सन आपके साथ खेल खेल रहे थे, जो आपकी भावनाओं से खेल रहे थे, उनका क्या रिजल्ट है, अब हम ये देखेंगे। ओह, पॉलिटिक्स। ठीक है, 7 नंबर की एनर्जी यहाँ भी आई है, जो पहले भी 7 नंबर की एनर्जी से आपके साथ खेल रहे थे, पहले भी कर रहे थे। ड्रीम, ओके ओके, मास्टर कार्ड आया है। ठीक है, देखिए जो भी इंसान आपकी भावनाओं से खेल रहा था ना, मास्टर कार्ड की एनर्जी में यहाँ पे बता दूँ, मास्टर कार्ड का मतलब है कि बहुत ही शार्प माइंड इंसान है अपने फील्ड में। मास्टर कार्ड बड़ा पॉजिटिव कार्ड होता है। अब आपके साथ यहाँ पे पॉलिटिक्स हुई है, आपके साथ यहाँ पे अभी भी इंसान वापस से कोशिश करेगा आपको हार्म करने की। लेकिन एक चीज़ इसको मास्टर कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपसे दूर होने के बाद इसको एक चीज़ तो समझ में आ गई है, ट्रैवलिंग, इसकी जो जर्नी है ना थोड़ी सी कठिन हुई है। इसको ये समझ में धीरे धीरे आने लग गया है कि हर रिश्ते को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता, हर एनर्जी को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता, हर ड्रीम को, हर हर सिचुएशन को अगर आप फॉर ग्रांटेड लोगे तो डिवाइन किसी भी तरह से, किसी भी रूप में आके आपका आत्मविश्वास तोड़ देगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो किया ना, बहुत गलत कर दिया आपके साथ, बहुत एनर्जी ब्लॉक कर दी, बहुत एनर्जी को कहीं ना कहीं अपने तरीके से डील करने की कोशिश की, अपने तरीके से लोगों को हैंडल करने की कोशिश करी, अपने तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। तो वो पॉलिटिक्स जो आपके साथ की गई, जो तनाव आपके जीवन में फैलाया गया, जो चीज़ें आपके जीवन में की गई, वो कहीं ना कहीं लौट के इनके पास आ रही हैं। और आपकी इम्पॉर्टेंस का भी पता चल रहा है, और ये भी पता चल रहा है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ड्रीम की एनर्जी में यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, ड्रीम की एनर्जी क्या कह रही है कि ड्रीम की एनर्जी है वो क्या है, एक सपना है ना। आपके बारे में देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं कि आज जो आप दूर हुए हो, क्योंकि आज इस इंसान को इतनी मेच्योरिटी आ गई है ना। और क्यों आ गई है, क्योंकि इनका खुद का जीवन कहीं ना कहीं अप एंड डाउन में है, खुद का जीवन कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग जो है ना हर्डल्स में है, 8 नंबर की एनर्जी है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो जीवन है, ये इनका खुद का जीवन स्ट्रगलिंग फेज में जा रहा है। और ये स्ट्रगलिंग फेज में कब से जा रहा है, जब से आप शायद इनसे अलग हुए हैं, इनसे दूर हुए हैं, इनकी एनर्जी से दूर हुए हैं, इनकी पावर से दूर हुए हैं, इनके डिसीज़न में आपने क्योंकि आपके साथ क्या है कि डिसीज़न मेकिंग आपके साथ अच्छी हो जाती होगी, बट क्रेडिट आपको नहीं दिया जाता होगा। तो आपने जब से डिसीजन मेकिंग गलत की इनके साथ हुई है ना, तो ये आपके जाने के बाद इनकी लाइफ में अचानक से एक चेंज आया है अप एंड डाउन का। पॉलिटिक्स की एनर्जी कह रही है कि इनके जीवन में एक चेंज आया है। अब
जो तनाव आपको ये दिया जाता था वो कहीं न कहीं अब इनके जीवन में आया है, और ये इतना मैच्योर इंसान है, इतनी सिंसियरिटी है इसके अंदर, ये उस चीज़ को पकड़ रहे हैं, है ना? और उस चीज़ को रियलाइज़ भी कर रहे हैं। जो आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाई जाती थी वो आपके इनको अब कहीं न कहीं महसूस हो रही है, ये उस चीज़ को कर रहे हैं क्योंकि मास्टर की एनर्जी है ना? जो यात्रा शुरू हुई है वो फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, ठीक है? कोई काम नहीं बन रहा है, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी इनको हो सकते हैं, है ना? जैसे होता है ना, चारों तरफ से किसी एनर्जी में घिर गए हैं, चारों तरफ से कोई पावर ऐसी है, कोई बड़ी मिसहैपनिंग भी इनके साथ हो सकती है या हो चुकी हो, है ना? और उससे क्या कहते हैं ना, इंसान को ज्ञान सिर्फ़ एक ही चीज़ में आता है जब बड़ी ठोकर लगती है। तो ये जो हुआ है, इससे इनको बहुत बड़ी ठोकर लगी हो, और उस ठोकर के चलते ये लोग क्या है, उस ठोकर के चलते कहीं न कहीं ये अपने आप को अब माफ़ ना कर पा रहे हों। उस ठोकर के चलते इनको ये लग रहा हो कि ये इनसे बहुत बड़ा कोई क्राइम हो गया है, कोई पाप हो गया है, और उस पाप से उबरने की कोशिश की जा रही है। बट इन इन नटशेल में बताऊँ, इतना आसान नहीं है। चाहे इंसान कितना भी एनलाइटेड हो जाए, किसी को दुःख देने के बाद, किसी को प्रॉब्लम देने के बाद कितना भी एनलाइटेड हो जाए, कितना भी उसको ज्ञान प्राप्त हो जाए, वो चीज़ जो हो चुकी है वो तो भुगतना पड़ता है। ये जो यात्रा है अभी शुरू हुई है। हाँ, ये जो अप एंड डाउन की यात्रा है, ये जो ट्रैवलिंग है, ये जो हर्डल्स हैं, ये अभी शुरू हुई हैं। तो यहाँ पे इनको कार्मिक का एहसास तो हो गया है कि कर्मा है जो गलत हो गया है, कुछ कार्मिक एनर्जी है जो गलत चली गई है, बट उसको रियलाइज़ जब तक किया तब तक बहुत हो चुकी थी। ये इंसान अब ये सरेंडर भी कर चुका है। हो सकता है आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हों। यहाँ पे प्रेडिक्शन यही है कि ईश्वर से तो ये बार-बार माफ़ी माँगता है। डिवाइन से तो ये बार-बार कहता है कि मैं इनसे गलती हो गई है, और उस गलती को ये किसी तरह से भूलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं। प्योरिटी, क्योंकि अ, जब 7-8 साल तक, और कई बार क्या होता है ना, इंसान ना फॉर ग्रांटेड चीज़ों को लेना शुरू कर देता है। अगर आप रिएक्शन नहीं दे रहे हो, आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आपको बुरा लग रहा है, फिर भी आप नहीं बता रहे हो, तो इंसान क्या सोचता है कि ये एक नॉर्मल बिहेवियर है, नॉर्मली ऐसा चल जाएगा। बट यहाँ पे ऐसी एनर्जी नहीं है कि नॉर्मली ऐसा चल जाए। आपने जब एक्शन लिया, आपने जब अपने आप को स्ट्रांग बनाया, तो इनको रियलाइज़ हो गया। और अभी क्या है, जब जीवन में उतार चढ़ाव शुरू हुए, जब जीवन में इनको ये पता चला कि आपके जाने से क्या कमी हुई है, तो जो ये रिसेप्टिविटी की एनर्जी है, आपके जाने से क्या चीज़ लाइफ में हुई है, क्या चीज़ लाइफ में उभरी है, क्या चीज़ लाइफ में तनाव लेके आ रही है, तो इन्होंने सरेंडर करना शुरू कर दिया कुदरत को ना, डिवाइन को सरेंडर करना शुरू कर दिया। रिसेप्टिविटी की एनर्जी है, ईश्वर के सामने नतमस्तक हो गए है। तो अब क्या है, हो सकता है थोड़े टाइम में इनको रिलीफ मिले, बट अभी तो रिलीफ नहीं है। अभी तो सब कुछ वो है, क्योंकि सरेंडर इन्होंने तब जाके किया जब इनके जीवन में घटनाएं नेगेटिव घटनी शुरू हुई, जब इनके जीवन में कुछ नकारात्मक होना शुरू हुआ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं लेजीनेस, ओके, इनोसेंस और फाइटिंग। ये तो पक्का है। अब तो यहाँ पे थोड़ी सी रीडिंग मुझे अलग भी जाती नज़र आ रही है, क्योंकि जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं, अ, कहीं ऐसा तो नहीं है, ये आप अपने आसपास ज़रूर देखिएगा कि ये पर्सन खुद किसी से कहीं ना, ऐसा होता है ना कई बार कि खुद अपने दिमाग का यूज़ नहीं कर रहा है, खुद अपनी सोच का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। आपके साथ आपका जीवन जो तनाव में बीत रहा है, या आपके जीवन में जो तनाव है, वो कहीं न कहीं इसको भी मैनिपुलेट किया गया, इस इंसान की पावर को भी यूज़ किया गया, इस इंसान को भी आपके प्रति इस्तेमाल किया गया। कहीं ऐसी एनर्जी तो नहीं है, क्योंकि ऐसी एनर्जी है तो ये पक्की बात है कि इसका खुद का इतना दोष नहीं था। हाँ, इसका खुद का ऐसा चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से ये इंसान अपनी लाइफ में आपका कभी बुरा कर पाता।
इसको किसी ना किसी ने मैनिपुलेट किया है, ये किसी ना किसी की बातों में आके, क्योंकि मासूम इंसान, क्योंकि मास्टर की एनर्जी है, ज्ञान है, लेकिन मासूमियत भी है, इनोसेंस। तो ये अब उस इंसान से कहीं ना कहीं फाइट कर रहा है, उस इंसान से भी इस इंसान का डिस्प्यूट चल रहा है जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, कि इस इंसान को रियलाइज़ हुआ, पता चला कि आप जो दूर हुए हैं उसके कहने से दूर हुए हैं। आप जो इनको छोड़ के चले गए हैं वो इनकी वजह से हुए हैं, और आपके जाने के बाद ये रियलाइज़ इस इंसान ने किया कि ये एक मैन्युपुलेटेड या टारगेटेड एक योजना बना के आप दोनों को अलग किया गया है। एक योजना बना के आपकी लाइफ में इंटरफेयर किया गया है, और अब ये हर तरह से उस इंसान से भी दूर होना चाहता है, उस इंसान से भी अलग होना चाहता है ना। उस इंसान की अब कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, इतनी खटास आ गई है इन दोनों के रिश्ते में भी आपके जाते ही, कि अब इन दोनों का जो पहले बॉन्ड था वो बॉन्ड नहीं है। हाँ, ये अपने आप को बहुत स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है थोड़ी सी डिप्रेशन या नेगेटिव एनर्जी की फीलिंग भी हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी इस इंसान को रही हो, फाइटिंग की एनर्जी है ना। लेकिन अभी तो जितना आप फिर भी इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे थे, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है ना। ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ये जितना आपके बारे में सोचता है, क्योंकि पहले ड्रीम की एनर्जी थी और अब सप्रेशन की एनर्जी है, उतना उलझता जा रहा है। जितना इसको ये रियलाइज़ होता है ना कि इसने गलत किया, जितना इसको ये रियलाइज़ होता है कि आ, आपके साथ इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या आप इससे दूर चले गए हैं, या आप इसके कारण अपनी लाइफ में इस तरह की एनर्जी में चले गए हैं, अब ये अकेले उस बोझ को ढो रहा था। पहले क्या है कि हो सकता है जो भी ब्लेम लगते हों या जो भी चीज़ें होती हों आप पर डाल दिया जाता हो ना, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर थोप जाती हो। अभी क्या है कि ये खुद उस बोझ को उठा के चल रहा है, अकेला लड़ रहा है उन ताकतों से, अकेला लड़ रहा है उन एनर्जी से जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में डिस्प्यूट करती थी, आपके जीवन में नेगेटिविटी फैलाती थी, आपको हार्म करती थी, आपकी एनर्जी ब्लॉक करती थी। समझ रहे हैं? पहले ये वाली एनर्जी थी, और अभी क्या है, खुद उलझ के रह गया। अगर एक तरह से देखा जाए तो ईश्वर ने आपके साथ अच्छा भी किया है कि आपने ये डिसीज़न ले लिया और आप यहाँ से दूर चलने का सोच लिया आपने, क्योंकि अभी जीवन में जो उलझनें आ रही हैं और जितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ रही हैं वो कहीं ना कहीं सब कुछ आपके ऊपर डाल दी जाती हैं। तो ये बेस्ट टाइम है, बेस्ट डिसीज़न है लेने का, कि आप अपनी तरफ जा रहे हैं, अपनी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपनी तरफ एनर्जी को आपकी जो एनर्जी है, आप अपने रास्ते चल निकले हैं। ड्रीमर, टाइम आ गया है एक नई शुरुआत करने का, टाइम आ गया है अपनी लाइफ को लग्जरी लाइफ में जीने का, टाइम आ गया है अपने आप के डर को आगे रखने पीछे करने का, है ना। अब तक आपने जो नहीं किया वो डर के नहीं किया, अब तक आपने जो नहीं किया वो एक डर की एनर्जी से नहीं किया। हाँ, फियर, अब आपको एक्शन लेना है ना, अब आपको एक्शन लेके आगे बढ़ना है, अपने ही सपनों को पूरा करना है। अपने आप को देखिए, आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हैं ना, साइकिक एनर्जी को अपनी बढ़ाइए। जो आपने सेल्फ सेक्रीफाइस किए हैं, जो आपने लोगों के प्रति सेक्रीफाइस किए हैं, अब वो करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों की केयर बहुत ज़्यादा कर ली है ना, फॉरगेट कर दीजिए उन चीज़ों को। अब अपनी टेक केयर कीजिए, अपने आप को पहचानिए। जब ये कदम उठा लिया है ना, जब ये कदम उठ ही गया है, तो अपने आप को, अपनी इंट्यूशन को, अपने आप को फॉलो कीजिए ना। इमोशंस को साइड रख के अपने कॉन्फिडेंस को वापस लेके आइए, अपने आप से डीपली प्यार कीजिए ना। जब तक आप अपने, या हो सकता है कुछ नए फ्रेंड्स आपकी लाइफ में आए, नए मेंबर्स आपकी लाइफ में आए, उनको प्यार कीजिए, उनकी एनर्जी को समझिए अपने। यानी कि कुल मिला के क्या है कि इमोशंस को फॉलो करने की बजाय अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए, अपने सपनों को फॉलो कीजिए, अ, अपने आप को फॉलो कीजिए। जहां आप पहुंचना चाहते थे और नहीं पहुंच पाए, उस चीज़ को फॉलो कीजिए ना। आपका जो भी सपना इस रिश्ते में रहते हुए टूटा, आपकी जो भी भावनाएं टूटी, अपने आप पर फिर से भरोसा करना शुरू कीजिए।
ये ट्रस्ट जब आप करना शुरू करेंगे तो इस एनर्जी को आप देखेंगे, वो आपको स्ट्रांग बनाएगी, वो आपको पॉजिटिव बनाएगी, वो आपको हेल्प करेगी आ, इन्हीं लोगों को और ज़्यादा, इनको ये रियलाइज़ होगा, ये और ज़्यादा ये स्ट्रांगली ये सोचेंगे कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। ये रियलाइज़ करेंगे अपने कर्मा को, ये कहीं ना कहीं बंधन में नज़र आ रहे हैं और आप अपने सपने पूरा करते चले आ रहे हैं। आप देखिए कितनी प्यारी ये पिक्चर है, क्वीन की तरह, एक रानी की तरह या एक किंग की तरह आप अपनी लाइफ को ड्राइव करते नज़र आएंगे, क्योंकि आप पहले भी डिपेंडेंट नहीं थे। ये तो सिर्फ आपकी एनर्जी को छीन के किसी और को क्रेडिट दिया जा रहा था। तो अपने आप को पहचानिए। जिन्होंने आपकी फीलिंग को हर्ट किया है उनके साथ आज खुद खुद पॉलिटिक्स होनी शुरू हो गई है, खुद बहुत बड़ी मुसीबत में हैं और दिन रात ये सोचते हैं कि आपके साथ उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने कर्मा का रियलाइज हो गया है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।